नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास सोनकर आज फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय को लेके। और आज हमारा विषय है कि अर्बन एरियाज़ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो केसेस हैं वो इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं डेली बेसिस पे। और एज एन प्राइवेट डिटेक्टिव मैं वो देख पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि हर दिन लगभग 5 से 7 क्लाइंट से मेरी बात होती है। और फिर हम इस तरह के केसेस पे जब काम करते हैं, है ना, तो उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जान पाते हैं, जिस कारण वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हुई या हुआ। तो शुरू करते हैं, चलिए। होता क्या है कि पहले जो हमारा फैमिली सिस्टम था वो ज़्यादातर संयुक्त परिवार और जिसे कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो एक क्या होता था कि वहाँ पे आपके सास हैं, ससुर हैं, देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, है ना। फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे। जब आपके लाइफ पार्टनर या पति घर से चले जाते थे अपने व्यवसाय के लिए, या वो इस तरह की जॉब में भी इंडल्ज थे जिसमें उनको 2 या 4 दिन के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है ना, तो भी उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता था। चाहे वो किसी भी रूप में हो, फादर इन लॉ के रूप में हो, मदर इन लॉ के रूप में हो, सिस्टर्स इन लॉ के रूप में हो, ठीक है। और आप लोकल होते थे, लोकल होने के आसपास आपको सब जानते थे, है ना। तो क्या था कि आपके पास एक इंटरनल सपोर्ट सिस्टम था जिसके लिए आपको बाहर की किसी भी व्यक्ति और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। आपकी समस्याएं होती थी वो आपस में आप लोग डिस्कस कर पाते थे। और एक छोटी सी रिसर्च मैं इसमें स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च कहती है कि एक फीमेल एक दिन में लगभग 20,000 वर्ड्स बोलती है, जबकि एक मेल इस कंपैरिजन में केवल 7,000 वर्ड्स ही बोलता है। तो ये जो गैप है, ये जो आप ये लगा के चलें, लगभग लगभग 60 या 65% का जो उनका गैप है, कि जैसे उन एक हस्बैंड ने तो 7,000 वर्ड्स ही बोलने हैं, और वो शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ में, जो अपने व्यवसाय में, उसमें से काफ़ी अपनी अधिकतर जो उसकी जिसे कहते हैं कैपेसिटी वो कंज्यूम कर चुका होगा। लेकिन फीमेल के तो अभी बचे हैं। तो वो क्या होता था, जो अपन जॉइंट फैमिलीज़ में आपस में वो लोग एक दूसरे से शेयर करते थे, बात करते थे, और उनकी भी कैपेसिटी पूरी हो जाती थी उस वर्ड्स की। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब हम आ गए हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में। बहुत सारे में क्या है कि अब आप अपने जो आपका पेरेंटल होम टाउन था वहाँ से आप दूर रह रहे हो। आप यूपी से थे, बिहार से थे, लेकिन अब अपने अर्बन्स में आ गए हो। आपका गांव 300-400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो जिसे कहते हैं कि अब आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रह गया है, आपके पास वो बात करने वाले लोग नहीं रह गए हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो अर्बन एरियाज़ में फीमेल्स हैं, वाइफ्स हैं, वो अक्सर फ़ोन पे बिज़ी रहती हैं आजकल। और बिज़ी रहती हैं तो हो सकता है अपने फादर मदर से बात कर रही हैं, या अपनी किसी सहेली से, अपनी किसी बहन से बात कर रही हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे लोग उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना। और सोशल मीडिया का समय है, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो एक वर्चुअल, आप समझें कि उनके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, उनसे बातें करने लगता है। और नॉर्मली शुरुआत में ये जो बातें शुरू होती हैं, बस एक नॉर्मल, आप समझें कि एक इन जनरल फ्रेंडशिप के रूप में शुरू होती हैं, कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे बातें फैमिली तक जाती हैं। फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बताने लगते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं, ठीक है। और सामने वाला व्यक्ति उसको सपोर्ट करने लगता है। और धीरे धीरे ग्रेजुअली विद द टाइम ये रिलेशनशिप, आप समझें कि अवैध संबंधों में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डेवलप हो जाती हैं। तो हम लोग भाग तो रहे हैं, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा वेस्ट की वजह से, वेस्ट की तरफ, कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन बहुत हो रहा है, ठीक है।
हम लोग जिसे कहते हैं कि अकेले रहना चाहते हैं, इवन फीमेल भी अकेले रहना चाहती हैं और जॉइंट फैमिलीज़ में रहना नहीं चाहती हैं, लेकिन उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, उसकी जो परिणाम हैं वो बड़े घातक हैं, जो हमारे परिवार के सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं, परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। तो लेकिन कई बार ये मजबूरी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम शौक से ही जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियर आए हैं। बहुत बार ये मजबूरी भी हो जाती है कि भाई अपने होम टाउन में वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उसके कारण आपको बाहर अर्बन एरियाज़ में आना पड़ता है, और जब अर्बन एरियाज़ में आना पड़ता है तो आप अकेले हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये था मेरा विचार, ये मेरे जिसे कहेंगे ओपिनियन था, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ टाइम में, कि क्या रीज़न रहते हैं कि फीमेल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं उनमें भी। बट आने वाले वीडियो में इसी की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि इनको कैसे रोका जा सकता है, इनको कैसे जिसे कहते हैं कि ठीक किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो रहिए आप मेरे साथ। अभी तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।